हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डिवाइड द सर्कल हैविंग सेंटर एट 2 4 एंड रेडियस 2 in the area of ratio pi minus 2 upon 3 pi plus 2. Then normal can be y equals to x, y equals to 3x, y equals to 5x and y equals to 7x. So here key concept is normal of a circle, equation of a normal of circle. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल की होगी वो हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि ये जो है नॉर्मल जो है इस सेंटर का, इस सर्कल का, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पासिंग थ्रू सेंटर. तो यहाँ पे अगर इसके सेंटर की बात की जाए 0 0, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 एम एक्स माइनस 0 वाई इज इक्वल टू एम एक्स. ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी. अब हम देखेंगे तो हमारे पास में ये एक सर्कल है, ओके. तो इसका सेंटर है 2 4, ये सेंटर है, इसकी रेडियस जो है वो हमारे पास 2 है. अगर हम देखें कि यहाँ से एक लाइन पास कर रही है या फिर कहीं हम नॉर्मल पास कर रहा है, नॉर्मल जो है वो 0 0 से पास हो रहा था, ये जो नॉर्मल पास कर रहा है इसको, ओके. तो ये इस एरिया को यानी A1 को और A2 को इस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है. तो हमें इसकी स्लोप चाहिए लाइन की. तो अगर हम देखें इसको पॉइंट B, दैट इज अ पॉइंट A, यहाँ पे हम कुछ रैंडम पॉइंट D दे देते हैं, ये कुछ E है और F है. तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों का रेशियो हमारे पास में है. तो इससे हमारे पास में एरिया थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिस थीटा. अगर हम देखें इन दोनों के एंगल ऑफ ए, यहाँ पे इसको नेम है सी दे देते हैं, ए सी बी इज इक्वल टू थीटा है. तो अगर हम इसका एरिया निकालें ऊपर वाले पार्ट का A1 का, तो एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू, एरिया ऑफ A1 हमारे पास में आ जाएगा इज इक्वल टू कंप्लीट उस पार्ट का एरिया, यानी कि पाई इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा माइनस, अगर हम देखें तो हमें एरिया ऑफ A1 का फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने A C B D A इसका एरिया फाइंड आउट किया. उसमें से अगर हमने इस एरिया को A C B वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में रिक्वायर्ड A1 का एरिया निकल जाएगा. तो A1 के एरिया के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्राइंगल वाले एरिया को, यानी कि हाफ ऑफ 2 इंटू 2 साइन थीटा. तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 पाई से पाई, दैट इज अ 2 कॉमन आउट आके थीटा माइनस साइन थीटा. तो ये हमारे पास A1 का एरिया आ गया. अब A2 के एरिया के लिए, एरिया ऑफ A2 के लिए हम देखेंगे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मीन्स दैट 2 स्क्वायर माइनस A1 का एरिया, एरिया ऑफ A1. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ A1, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 पाई माइनस 2 थीटा माइनस साइन थीटा. ये हमारे पास में इसका एरिया आ गया. अब हम करेंगे एरिया का, हमारे पास में जो रेशियो गिवन है एरिया ऑफ A1 अपॉन एरिया ऑफ A2, ये हमारे पास में गिवन है. तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस 2 अपॉन 3 पाई अब प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 4 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स. तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी. इसको हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2. तो यहाँ से हमारे पास में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी
π/2। अगर हमारे पास थीटा π/2 है, यहाँ से अगर हम देखें तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास में ये हो जाएगा θ/2, ये एंगल θ/2 हो जाएगा। और हमें इसकी लेंथ चाहिए कि इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास 2 टाइम cos θ/2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू नॉर्मल इज इक्वल्स टू 2 cos π/2 का 1/2, यानी कि π/4 हो जाएगा, विच इज √2। अगर हम देखें हमारे पास सेंटर तो है, सेंटर है 2, 4, इससे हम डायरेक्टली अगर नॉर्मल की डिस्टेंस देखें, तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू mx। वहाँ से अगर हम यहाँ पे पॉइंट पुट करके देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 4 - 2m अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास √2 हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 4m स्क्वायर - 16m इज इक्वल्स टू 2 + 2m स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास m की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 और 7। और हमें चाहिए थी नॉर्मल की इक्वेशन, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए हम ये पुट कर देंगे y इज इक्वल्स टू mx में। तो m की वैल्यू 1 पुट की तो y इक्वल्स टू x, एंड m की वैल्यू 7 पुट की तो y इज इक्वल्स टू 7x। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो नॉर्मल की इक्वेशंस हो जाएंगी y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू 7x। सो ओवर ऑप्शंस जो करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 7x, मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन एंड द फोर्थ ऑप्शन, ये हमारे पास में दोनों करेक्ट हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।